है, बहुत से लोग हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। उसी जंतर मंतर में जिस तरीके से महिलाओं, ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी निर्द्वंद घूम रहा है और उन बच्चियों के साथ जो हुआ वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यहां बैठ के? लोकतंत्र की हमें दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभय दुबे, देखिए ये लोकतंत्र की क्या हम नई तस्वीर देख रहे हैं? जो विवाद थे या जिन पर राजनीति हो रही है, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री ने क्यों किया, ये कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है, ये ताबूत है कि नहीं, सिंगोल ये राजदंड है, ये राजशाही का प्रतीक है या लोकशाही की तस्वीर हमें दिख रही है। ये बातें एक सभ्य समाज, और 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, ये आसानी से सुलझाए जा सकते थे क्या या नहीं? ये भी एक सवाल है ना अपने आप में है। संदीप जी, ये जो हो रहा है ये बहुत दिनों से बन रहा था, बहुत दिनों से ये पक रहा था और अब ये बिल्कुल ठोस रूप से हम लोगों के सामने आ गया है। ये जो नजारा हम लोग देख रहे हैं वो नजारा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र अब विजेताओं का तंत्र बन गया है। जो चुनाव जीतेगा सारा तंत्र उसके लिए है, किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। भाई एक छोटी मामूली सी बात मैं पूछता हूं, आखिरकार बच्चों से अगर एक पहेली पूछी जाए, सवाल पूछा जाए कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है, तो एक साधारण सा योग्य बच्चा भी कहेगा कि लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर यह है कि तानाशाही में विपक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में विपक्ष भी होता है। अब जब विपक्ष होता है लोकतंत्र में, तो फिर विपक्ष की कोई एक भूमिका होगी और विपक्ष ने यहां पर, मैं किसी ट्वीट और किसी बयान से प्रभावित नहीं हूं, मैं उसको अच्छा बुरा कहने की बहस में पड़ने की बजाय मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक बात मान भी ली जाए कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, तो ये राजनीति में कहूंगा बहुत भले के लिए कर रहा है। इस राजनीति के कारण ये रेखांकित हुआ है पहली बार कि लोकतंत्र को विजेताओं का जो तंत्र बनाया गया है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। विरोध का तरीका कुछ अलग अलग नहीं हो सकता था अभय दुबे कि आप संसद में सब दिखे भी साथ में और विरोध भी दर्ज कराएं? आप जरा सोचिए कि जो वोट क्लब के जो जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी हुई थी इतने दिनों से, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अभिनय कर रही थी जैसे कोई घटना हो ही नहीं रही है, कोई कहीं मक्खी भिनभिना रही है, जब चाहेंगे तब उड़ा देंगे उसको, और उन्होंने आज उसको उड़ा दिया उस मक्खी को। आप जिस बात से व्यथित हैं उस बात से एक सवाल निकलता है और उस सवाल में उसका जवाब भी निहित है कि भाई इतने दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार उसका अस्तित्व भी नहीं मान रही है, उनके प्रवक्ता उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते, उनके सामने कितना भी आप कहते रहिए वो उसकी चर्चा भी नहीं करते। नहीं अभय, तो इसमें टाइमिंग देखिए, राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बड़ी अहम हो जाती है। देखिए सरकार का अख्तियार है, एक आम आदमी का तो यह हक है ही, मौलिक अधिकार है कि वो विरोध कर सकता है, धरने पर बैठ सकता है, प्रदर्शन पर, सरकार उन्हें हटा भी सकती है, यह सरकार के पास भी हक है। पर मैं टाइमिंग की जब बात करता हूं, आज का ही दिन इनके तंबू हटाने, इनको जबरन उठाकर ले जाने के लिए चुना जाना लोकतंत्र के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए क्या संकेत है? पहले हटा देते या बात कर लेते या कहते कि आज वहीं बैठे रहिए, आज मत ज्यादा विरोध कीजिए, 1000 तरीके हो सकते थे। संदीप जी, थोड़ा बहुत जो मैंने लोकतंत्र का अध्ययन किया है, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे समकक्ष भी बैठे हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि लोकतंत्र संस्थाओं और प्रक्रियाओं से चलता है, ये व्यक्तियों के और पार्टियों के हुक्म से नहीं चलता है। अगर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उसको हटाने की एक प्रक्रिया है, परंपराएं हैं, रिवाज हैं उसकी, उनको हफ्ते 10 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था कि आप वहां से हट जाइए, आपको चेतावनी दी जाती है। अब आपके 2 दिन रह गए हैं, जब उसके साथ जनता शामिल थी, तो मुझे कम से कम ऐसी जानकारी नहीं है कि इन लोगों को इस प्रकार की चेतावनी दी गई थी या इस प्रकार का कोई नोटिस सर्व किया गया था। जो नागरिक, जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो नागरिक प्राधिकार है, वो उनसे कह सकता है। और सरकारी डंडा किस तरीके से चला है, ये तस्वीरें विचलित करती हैं। ये तो हुआ नहीं कुछ भी, अगर हुआ होता अच्छा, और भाजपा और उसके प्रवक्ता इस बात की जरूरत भी नहीं समझते कि इन बातों को तर्क के रूप में पेश करें। वो ये भी नहीं कह रहे कि भाई आपकी बात गलत है। आप देखिए, आप ही के मंच के ऊपर
एक भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं किया गया। हाँ, 2 दिन तक शायद ये लाइन लेते रहे बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ, गुरु प्रकाश ने कहा था। हाँ, अच्छा, अब आज उन्होंने वो लाइन लेना भी बंद कर दिया। यहाँ टीवी पे कलाबाजियां खाने के लिए, यहाँ पॉइंट स्कोर करने के लिए आप ये लाइन ले रहे हैं और उस बात का कोई प्रमाण भी नहीं देते कि उनको निमंत्रित किया गया था। निमंत्रित किया गया तो उन्होंने किस आधार पर आने से वहां इनकार कर दिया? क्या तबीयत खराब थी उनकी, या वो कहीं विदेश यात्रा पे गए थे, उनकी पहले से कोई विदेश यात्रा तय थी, या कोई किसी और कार्यक्रम में भाग लेना उनके लिए ज्यादा जरूरी था? कुछ तो तर्क निकल के सामने आता। इसलिए बिल्कुल निर्लज्जता के साथ झूठ बोला जा रहा है, लीपापोती की जा रही है और जो मन में आया वो किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से विजेताओं का तंत्र बन गया है। और मैं आशुतोष जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिस राम मंदिर के शिलान्यास में और संसद भवन के उद्घाटन में होने वाले कर्मकांडों में कोई तो फर्क होना चाहिए। ये तो भाई लोकतंत्र का मंदिर है, ये वैसा पूजा अर्चना वाला मंदिर नहीं है। यहाँ पे घंटी टंटनाई जाती है और शंख फूंका जाता है। आप वहां पे क्या कर रहे हैं? वहां पर आपने जो भारत में अल्पसंख्यकों की उपस्थिति है उसको केवल एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सीमित कर दिया, औपचारिकता में केवल। आपने किस भारत, ये ठीक है भारत में 80% हिंदू हैं, हिंदू ही किसी को जिताते हराते हैं और अल्पसंख्यकों का वोट एक पूरक का काम करता है। लेकिन इसका मतलब हम क्या निकाल लेंगे? संसद हार जीत का प्रतीक नहीं है ना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लोकतंत्र के मायने सिर्फ चुनावी जीत तक तो कभी भी सीमित नहीं किए जा सकते। भाई भारत पे पहले कोई लोग आक्रमण करते थे, एक मिनट, भारत पे पहले लोग आक्रमण करते थे और कब्जा कर लेते थे। आज भारत पर हिंदू राष्ट्रवादियों ने आक्रमण कर दिया है लोकतंत्र पर, उस पर कब्जा कर लिया है उस पर।